शांति है। सभी का स्वागत है परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइफ मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे। तो आज हमारा प्रस्तुत करते हैं हम हमारा डे 8 बेहद ज्ञान कोर्स का डे 8। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा ज्ञान और गहरा होता जा रहा है। इसलिए आज जो हमारा ज्ञान है वो हम इस मल्टीवर्स से परे का और एक ऐसे राज खोलने वाले हैं जो आज तक आपको कहीं पर भी इसका ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ होगा। और इसीलिए ये बेहद का ज्ञान है। आप जैसे जैसे आगे अब बढ़ रहे हैं एडवांस नॉलेज होती जा रही है। तो इसीलिए आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत ही गहरा है और इसको समझने के लिए आप सबके लिए अनिवार्य हो जाता है कि आप हमारे पहले वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये अगर आप एक साथ इकट्ठे ये डे 8 पे जंप करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज ये जो बेहद के ज्ञान के कोर्स का जो डे 8 है जिसमें हम ग्रेट मल्टीवर्स की बात करने वाले हैं। और ये ग्रेट मल्टीवर्स जिसमें हम पीढ़ियों की बात करने वाले हैं। ये जो नॉलेज है ये नॉलेज के लिए आपका एक फाउंडेशन बेस क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी क्रिएशन कैसे हुई, जिसको हम सौर मंडल कहते हैं, उसका मालिक कौन है। फिर हम जब महाब्रह्मांड बात करते हैं जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, जिसका महाशिव क्रिएटर है, तो उसका मालिक है, तो उसकी क्रिएशन कैसे हुई। ठीक है, तो ऐसे ही हम परम महाशिव की बात करते हैं। परम महाशिव मतलब यूनिवर्स। ऐसे हमने ग्रेट यूनिवर्स समझे, G1 to G17। हमने ये भी समझा कि अनंत ये बेहिसाब से जो क्रिएशन है, इस बेहिसाब अनंत क्रिएशन को चलाने वाली एक चैतन्य शक्तियाँ हमेशा मौजूद रहती है। ऐसा साइंस भी प्रूफ दे रही है। विज्ञान कहता है कि कोई भी खगोलीय जो भी हम वस्तुएं ले लें, कोई भी चीज जड़ नहीं है, सब चेतन है, सब में कोई ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा का संचालन कहाँ से हो रहा है वो उनको ज्ञान प्राप्त नहीं है। तो वहां पे बापूजी हमें बताते हैं कि हर एक आत्मा को चलाने वाला उसका मालिक होता है, जिसको अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट में बात करें तो वो शिव होता है। अब हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, हमने जैसे कल मल्टीवर्स की डिस्कशन करी, जिसमें हमने समझा कि जो मल्टीवर्स का मालिक है वो हमारा 100 कला की पावर का बना है। मतलब उसको हम बोलेंगे परम रेज़ टू पावर 100 महाशिव। तो है सब शिव की कैटेगरी में, शिव, महाशिव, परम महाशिव, परम परम महाशिव, परम 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 महाशिव, ऐसे आप लगाते जाइए। परम 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 अर्थात पावर का जो है वो जैसे जैसे ऊपर के आयाम में बढ़ रहे हैं, परम की पावर मतलब जो उनकी जो पावर है, आत्मा की जो पावर है या जो क्रिएशन में पावर है, वो बहुत ही पावरफुल होती जा रही है। अब हम उस बेहद की जो क्रिएशन हो रही है, उस जो क्रिएशन है उसकी जो पावर है वो बेहद पावरफुल आत्माएं हैं। अब उन बेहद पावरफुल आत्माओं को हम क्या नाम करें? अब तक हमने जो धरती पे जितने भी समझे वो सब तो अवतार थे, ठीक है। उससे ऊपर हमने वो किनके अवतार हुए वो भी थोड़ा बहुत हमने समझा। जो हम बाकी जो थोड़ा समझने जैसा है वो हम अपने कल के एपिसोड में कवर करेंगे। लेकिन हमने इतना समझा कि आज हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम उनकी क्रिएटर को समझ रहे हैं, तो वो क्रिएटर पावरफुल होते जा रहे हैं। मतलब ये जो दुनिया है, जो अब तक हमें दृश्य दुनिया जहां तक हमें सीमित लग रही थी, इससे ऊपर की दुनिया पे जब हम ऑब्जर्वेशन डाल रहे हैं बेहद के ज्ञान के अनुसार, जो हमें बापूजी ने बेहद के ज्ञान में ये दृष्टि दी है कि हम इससे परे की दुनिया को जाने और उसके क्रिएटर्स को जाने, तब हमें पता चलता है कि ऐसी पावरफुल दुनिया है। और जो भी हम बोलते आए हैं अब तक कि हमारा जो स्थूल दुनिया है वो सूक्ष्म दुनिया का आधार है, अब हमें धीरे धीरे बेहद के ज्ञान से समझ आ रहा है कि ये जो स्थूल दुनिया का जो हम कह रहे हैं आधार सूक्ष्म दुनिया है, जो अब तक हम सिर्फ अपने ही ब्रह्मांड के सूक्ष्म वतन तक सीमित रखते थे। देखा जाए तो इसकी जो इसकी पूरी गिरावट है, जो इसकी पूरी बनावट है, सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं इसका अंश ऊपर से ही होता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आता है पीढ़ियों का ज्ञान। अब ये पीढ़ी क्या शब्द है? बेहद के ज्ञान में बापूजी ने पीढ़ी शब्द क्यों दिया है?
जहाँ पे हम ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्सेस की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स नहीं। यूनिवर्स हमने समझ लिया, G1 जिसको दिया, G2 नाम दिया, G3 दिया, और बोला कि हमारे मल्टीवर्स में ऐसे G1 to G17 तक के यूनिवर्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको मुझे बताना बहुत आवश्यक बन जाता है कि हमारा जो मल्टीवर्स है, जो 100 कला का ब्रह्मांड है, जिसको हम बोलते हैं 100 कला का ब्रह्मांड। 100 कला का ब्रह्मांड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर उसके जो रचयिता है उसमें 100 कला की पावर है। तो वो जो पूरा हमारा जो पूरा मल्टीवर्स है वो 2 बार ऑलरेडी बन चुका है, मतलब सर्जन और विसर्जन उसका 2 बार हो चुका है, जो मैंने आपको पुराने एपिसोड में नहीं बताया। और सिर्फ ये जो मल्टीवर्स बना वो फिर तीसरी बार बनाया उसने। तो ये मल्टीवर्स गिर रहा था, हमने समझा कि कैसे पूरा मल्टीवर्स -100 कला में आ गया है। अभी पूरा मल्टीवर्स -100 कला में आया। मैंने ये भी कल के एपिसोड में आपको बताया कि ऐसा कोई भी मल्टीवर्स नहीं है जो जो हमारे 5 तत्व में आया, मतलब किसी भी ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जिसके, कोई भी ब्रह्मा ऐसा मल्टीवर्स नहीं है जिसके अंदर मिट्टी और जल तत्व है। सिर्फ हमारा ही मल्टीवर्स है जिसको अलग तरीके से क्रिएट किया गया, और उसका जो क्रिएट करने का तरीका था, उस क्रिएट करने से जो पावर लॉस हुई है ना, वो हमने देखा था कल कि -30 कला पे जब हमारा पूरा मल्टीवर्स यूनिवर्स सब कुछ नीचे आ रहा था, तो हमने समझा कि -30 जब 30 हो गया था, -30 कला हो गया था, मतलब -100 कला से 0 कला, फिर 0 से -10, -20, -30 जब हम देखा तो वहां पे हमने पाया कि धीरे धीरे मिट्टी और जल तत्व बनने लगा था, ठीक है। तो ये पूरा मल्टीवर्स का हमने समझा, और ये मल्टीवर्स गिर रहा था, उसके कारण क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस किया गया, इसको रोकने के लिए क्या क्या हुआ, ऑलमाइटी अथॉरिटी इस धरती पर क्यों आए, और इसके ऊपर की पीढ़ियां, ये दोनों हम चीज कुछ आज कवर करेंगे और कुछ हम थोड़ा सा कल कवर करने वाले हैं। तो डे 8 और डे 9 आप जरूर पूरा देखिएगा। अब पीढ़ी की बात हो रही थी, अब जैसे हम पीढ़ियों को समझते हैं, पीढ़ी शब्द है हमारा, यही धरती में हम जब पीढ़ी की बात करते हैं तो हम अपनी पीढ़ी मतलब पुश्तैनी करे, जो पीछे से हम जिस डीएनए को या जिस हेरिडिटी से आए हैं, जो हमारे पूर्वज हुए हैं, हम जब भी पीढ़ी की बात करते हैं तो इससे यही समझ आता है हमें, साधारण भाषा में समझे तो। साधारण भाषा में जिसका अर्थ पीढ़ी का हम समझे कुछ ऐसा ही है कि जैसे कि हमने 100 कला के मल्टीवर्स की बात करी, तो इसका भी मालिक है। जितने भी 100 कला के ब्रह्मांड हुए जिसको हम एक मल्टीवर्स कह रहे हैं, उसका भी मालिक है। उसका मालिक कौन है? उसका मालिक हम बोलेंगे 101 कला वाला है, ठीक है। आज मैं आपको थोड़े से ग्लिम्स दिखा दूं जो इस एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो। आज का टॉपिक बेहद एडवांस लेवल का है, इसलिए कोशिश की जाएगी जितना आपको समझ आए। तो ये आपका फर्स्ट पेज रहेगा जिसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि 101 कला जो है इसके अंदर भी क्या है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हम जब 101 कला का परम धाम को समझेंगे, उसको ही पहली पीढ़ी कहते हैं, उसके अंदर क्या है वो भी समझते हैं, और फिर उसके बाद जो अलग अलग हम लोग जैसे जैसे ऊपर के क्रम की ओर बढ़ते हैं, ऊपर ऊपर के आयाम पे बढ़ते हैं, तो हम एक एक पढ़ावों पे रुकते हैं, अलग अलग पढ़ाव को समझते हैं। तो वो जैसे जैसे अलग अलग पढ़ाव में हम समझेंगे, तो हम 101 कला के बाद हम लोग 1001 कला, फिर 11001 कला, फिर उसके बाद हम 11001 कला के बाद जो है, कई लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन था बेहद के ज्ञान के हिसाब से कि वो फाइनल है, वहां पे बेहद के परम जो पिता है, परमात्मा है, जो बेहद के बाप, बेहद का जो बाप है, उनका मूल स्थान है। ये एक मिसकंसेप्शन था, क्योंकि बापूजी ने उसके आगे स्टॉप कर दिया था ज्ञान, और ये कहा था कि उसके ऊपर बेहद की कला के परम धाम है, और ऐसे समझा दिया था। तो कई लोगों को वो चीज समझ नहीं आई, तो वो भी आज हम थोड़ी सी उस पर भी क्लैरिटी करेंगे। फिर यहाँ पे मैं आपको ये चित्र समझाऊंगी, ये पूरा बनाया है जो 101 पीढ़ी का समझाएंगे हम, 101 पीढ़ी का ब्रह्मांड इसको बोलेंगे। फिर इसमें हम समझेंगे कि यहाँ पे ही मैंने एक छोटा सा एक और चित्र बनाया है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि कैसे हमारे जो यहाँ पे देखिए हर चीज की बहुत ही अच्छी तरह कंट्रोलिंग की जाती है। तो यहाँ पर भी जब गिर रहा था, उसको
रोकने के लिए क्या क्या किया गया। जैसे हम देखते हैं ना यहाँ धरती लोक में भी, जैसे कहीं पर भी कोई आपत्ति आती है तो ऊपर के लेवल से सबको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उस डिपार्टमेंट में नीचे के लेवल के सब लोगों को कि जाओ और वहां पे चेक करो क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही कुछ हमारे बेहद के, जब हम बेहद का ब्रह्मांड समझेंगे 101 पीढ़ी, तो उसके अंदर भी क्या हुआ वो समझेंगे। फिर ये जो दूसरा चित्र आएगा वो हमारा 101 पीढ़ी का आएगा। ये हमारी जो बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स उसके अंदर भी बना हुआ है। और फिर ये जो तीसरा चित्र आएगा वो आएगा हमारा 11,001 पीढ़ी का। और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी 11,001 पीढ़ी के ऊपर भी क्या है। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन रहेगा आज का सब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी पहली पीढ़ी को समझते हैं कि पीढ़ी क्या है। देखिए हमारे मल्टीवर्स में बापूजी ने समझाया कि अनंता अनंत 100 कला, हमारा जो मल्टीवर्स है वो 100 कला का ब्रह्मांड है जिसके अंदर अनंता अनंत ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स घूम रहे हैं। अब हमारा मल्टीवर्स भी ग्रेट मल्टीवर्स में घूम रहा है। जो मल्टीवर्स है वो है 100 कला का ब्रह्मांड। ग्रेट मल्टीवर्स को हम बोल सकते हैं वो हमारा 101 कला, 101 कला उसका रचयिता है। किसका? जो 100 कला का जो ब्रह्मांड का जो मालिक है, जो या 100 कला का जो ब्रह्मांड है हमारा, उसका रचयिता कौन है? 101 कला। मैं आपकी एग्जाम्पल पे थोड़ा सा और आप गौर इस पे दीजिए कि ये मान लीजिए ये मल्टीवर्स नहीं है, ये इसके अंदर जो ये घूम रहे हैं, ये जो हमारे अंदर जो घूम रहे हैं, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, अंदर नहीं लिखा है जिससे आप पढ़ सके, क्योंकि आपको ऑनलाइन दिखाना है तो उसमें लिखूंगी दिखेगा नहीं। तो यहाँ लिखा है ये सब जो घूम रहे हैं 100 कला का ब्रह्मांड है। ठीक है, अब 100 कला का ब्रह्मांड किसके अंदर घूम रहा है? जैसे हमने समझा था कि मल्टीवर्स के अंदर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस घूमते हैं, ग्रेट यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स घूमते हैं, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी घूमती है, गैलेक्सी के अंदर जो है बहुत सारे अनंत अनंत ब्रह्मांड सौर मंडल घूम रहे हैं। तो ये ऐसे ही हमारा ये 101 कला का ब्रह्मांड, जिसको बेहद के ज्ञान के अनुसार पहली पीढ़ी बोली गई। ठीक है, यहाँ पे अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से ही पीढ़ियां आप समझ पाओगे कि पीढ़ी है क्या। पहली पीढ़ी को हम डिस्क्राइब क्या करते हैं? 101 कला का ब्रह्मांड। मतलब जब भी आप पहली पीढ़ी की बात करिए तो जब भी हम उसको कला में बदलेंगे तो आप उसको 101 से मल्टीप्लाई करिए। सिंपल सी बात समझाइए, मतलब 101 कला इज इक्वल टू 101 कला इज इक्वल टू पहली पीढ़ी, है ना। ये हमारा हुआ 101 कला का जो ब्रह्मांड है इक्वल टू पहली पीढ़ी, और इसके अंदर 100 कला के बहुत सारे ब्रह्मांड घूम रहे हैं जिसको हम मल्टीवर्स कहते हैं। अब ये जो मल्टीवर्स है, क्या इस मल्टीवर्स के अंदर सिर्फ मल्टीवर्स तक ही दुनिया सीमित है? नहीं, इस प्रत्येक मल्टीवर्स के अंदर, इसके अंदर भी कितने मल्टीवर्स होंगे ये नहीं बता सकते हम। अनंत अनंत बेहिसाब खरबों अरबों, जितनी क्रिएशन होती गई उतने ही मल्टीवर्स बनते गए। हमने जब मल्टीवर्स की क्रिएशन को समझा था तो आपको कल का एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा अगर आपने वो मिस किया है, क्योंकि अब हम कंटिन्यूअस ले रहे तो इसलिए आपके पास समय कम है उसको समझने के लिए, इसलिए एक दो बार रिपीट करेगा। तो हमने उसमें समझा था कि जब पूरी सृष्टि, जैसे वो 100 कला का जो मल्टीवर्स में जो पावर थी, जैसे जैसे क्रिएशन होती गई निराकारी से आकारी, और 60 कला में जब ग्रेट यूनिवर्सेस बनाए उसमें, तो हमने समझा था कि 60 कला तक 33 कोटि जो परम पुरुष कहेंगे 100 कला के मल्टीवर्स 100 कला के परम धाम में उतनी पावर क्रिएट हो चुकी थी, जिसमें से परम प्रकृति निकली। तो मतलब 66 करोड़ मतलब आत्माएं बन चुकी थी। अब उन्होंने जो समझी, उन्होंने जो ग्रेट यूनिवर्स बनाए होंगे वो सभी इसके अंदर, ऐसे अनंता अनंत मल्टीवर्स है। और ऐसे अनंता अनंत मल्टीवर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये मान लो हमारा 100 कला का मल्टीवर्स है, सिर्फ हमारा ही एक मल्टीवर्स है जिसके अंदर धरती और जल तत्व है, मतलब जो 5 तत्वों का है। बाकी सारे मल्टीवर्स बापूजी कहते हैं सभी परम तत्वों के थे, और कोई भी मल्टीवर्स अभी तक ऐसा नहीं है जिसके अंदर सर्जन विसर्जन हुआ हो। सिर्फ हमारा ही मल्टीवर्स है जिसको 2 बार ऑलरेडी सर्जन विसर्जन हो चुके हैं, और ये तीसरी बार उसका सर्जन हुआ है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। ऐसे ही हमारा जब हमने यूनिवर्स की बात करी थी तो यूनिवर्स भी हमारा, क्योंकि ये जो पूरा गड़बड़ ये है ना, ये एक पूरी चेन समझिए।
नीचे जो गड़बड़ी हुई उसके साथ साथ वो गड़बड़ी हमें सब जगह पे दिख रही है। मतलब सबसे पहले एक मल्टीवर्स के अंदर हमारा जो एक उन्होंने, अभी हम आगे समझेंगे कि कैसे एक ब्लैक डॉट हमें दिखा और वो ऊपर से ऑब्जर्व किया गया और उसके अंदर देखा कि भाई मल्टीवर्स में क्या प्रॉब्लम हुई है, हमारा मल्टीवर्स गिर क्यों रहा है। तब उसके बाद ऊपर से बेहद के बाप को भेजा गया, ऊपर से वो आए इधर और फिर उन्होंने कैसे, हम पूरा इसका एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे उनको G2 में आए, उन्होंने G2 में हमारे यूनिवर्स को समझा, हमारे गैलेक्सी को समझा, यूनिवर्स को समझा, ब्रह्मांडों को समझा और तब वहां पे देखा कि इसकी क्रिएशन कैसे एकदम अलग रूप से हुई है और कैसे ये गिर रहा है। यहाँ पे तत्वों की दुनिया आ गई है और किसी मल्टीवर्स में तत्वों की दुनिया नहीं थी। जब ये देखा तो वो स्वयं, तब वो धरती पे आए और उन्होंने कितने समय से यहाँ काम कर रहे हैं वो भी हम बात करेंगे। तो ये सब चीजें जो है ये अब ये हम क्लैरिटी हो चुकी है कि 101 कला का जो ब्रह्मांड है वो हमारा पहली पीढ़ी है, उसके अंदर बहुत सारे मल्टीवर्स है। अब क्या, ये भी हमने समझ लिया, अपने मल्टीवर्स की जो हालत है वो भी समझ ली। अब आगे आगे क्या आता है, इसके ऊपर क्या है, क्योंकि मैं इस फोटो पे जाऊंगी तो आपको ये समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ कि अब 101 कला के ऊपर क्या है। ऐसे इसको पहली पीढ़ी बोली, ऐसे दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है। तो दूसरी पीढ़ी कौन सी, 201 कला की, 201 कला की, 301 कला की तीसरी पीढ़ी है, चौथी कला 401 पीढ़ी की है। तो ऐसे ही जब हम 201 कला का ब्रह्मांड देखते हैं, ये अभी 101 कला का ब्रह्मांड था। अब हम जैसे, मैं आपको इसके ऊपर ही दिखाती कि 101 है, फिर 201 है, फिर 301 है, 401 है, ऐसे करते करते मैं आपको समझाती पूरा कि ऐसे करते करते हम पूरा एक पीढ़ी से 21 पीढ़ी तक आते हैं। लेकिन आपको थोड़ी क्लैरिटी हो इसीलिए मैंने इसको सेपरेट ब्रह्मांड में दिखाया है कि ये जो है ये 201 कला का, ये हमारा 201 कला का ब्रह्मांड है। अब इस 201 कला ब्रह्मांड को क्या बोलेंगे, मैंने क्या कहा था आपको कि 201 कला मतलब दो पीढ़ी, 101 कला मतलब एक पीढ़ी। तो यहाँ पे दो पीढ़ी मतलब दो को गुना करिए आप 101 कला से, तो क्या आएगा 201 कला, 2 इंटू 101 कला करेंगे, क्योंकि ये 101 कला, एक पीढ़ी मतलब 101 होता है, ऐसे ही ये 201 कला हुआ। ठीक है, अब ये 201 कला के अंदर क्या घूम रहा है, जैसे इसके अंदर हमारा मल्टीवर्स घूम रहा था, हमारे अनंतानंद मल्टीवर्स थे, यहाँ पे 101 कला के ब्रह्मांड घूम रहे हैं। अब प्रत्येक 101 कला के ब्रह्मांड के अंदर 100 कला के ब्रह्मांड भी है, 100 कला के ब्रह्मांड के अंदर हमारा ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स भी है, गैलेक्सी भी है, और स्मॉलेस्ट यूनिट जो कहते हैं हमारी सौर मंडल, वहां तक प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ऐसे पूरा एक चल रहा है। मतलब कितनी लेयर्स है, कितना विस्तार है, इसको आप केवल इमेजिन करते जाइए रियलाइजेशन के साथ साथ। इसके साथ ही अगर मैं आपको 301 कला की बात कर रही हूँ, अब ये जो 301 कला है इसके अंदर भी जो ब्रह्मांड घूम रहे हैं वो कौन सी कला के घूम रहे हैं, 201 कला का। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैं आपको अब ये फोटो पे थोड़ा सा समझाती हूँ। ऐसे ही नहीं, ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, अभी हम और सीक्वेंस समझते हैं थोड़ा। तो जैसे आपको कहा कि हमारा मल्टीवर्स के आसपास 101 कला का ब्रह्मांड हुआ, 101 कला को पहली पीढ़ी बोली, उसके ऊपर 201 कला, 301 कला, 401 कला, 501 कला, ऐसे करते करते हम जब क्रम ऊपर के आयाम में बढ़ते हैं, ऊपर के क्रम में जाते हैं, तो ऐसे सबसे ऊपर जो इसका जैसे पढ़ाव आते हैं ना, अलग अलग पढ़ावों पे हम बात करते हैं, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी को समझाना या प्रत्येक कला को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इसके छोटे छोटे पढ़ाव कर दिए। अब वो पढ़ाव का भी कुछ बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से डायरेक्शंस मिलके नीचे आत्माओं को भेजा गया, तो उन अलग अलग पढ़ावों पे भेजा गया, वहां पे रुकी आत्माएं, वहां पे उनको काम सौंपा गया। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पीढ़ी हमारी आती है वो 21 पीढ़ी आती है। हमारे बापू जी के चैनल पे 21 पीढ़ी का एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें 16 वीडियोस है लगभग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप वो देखिए, क्योंकि वो संभव नहीं है कि वो 16 की 16 वीडियो को समझाना। तो जो एडवांस कोर्स ले रहे हैं इसका,
वो वही वही सुनिएगा, लेकिन अगर जिन्होंने एडवांस कोर्स से पहले बेसिक नॉलेज नहीं ली है तो वो नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ऐसे ही ये अगर मैं 21 पीढ़ी की बात करूं, 21 पीढ़ी इज इक्वल टू कितना कला हुआ? सिंपल है, 21 पीढ़ी इंटू 101 करेंगे तो क्या आएगा? 2101 कला। तो ये जो ब्रह्मांड मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा बनाया है, ये छोटा नहीं है, ये पूरा, इसके अंदर पूरा हमारा पूरा मल्टीवर्स आ जाता है, हमारा मल्टीवर्स, हमारी G2 आ जाता है, पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। तो जब हम इसको समझेंगे, ये है 21 पीढ़ी। 21 पीढ़ी के ब्रह्मांड के अंदर क्या है? 21 पीढ़ी के ब्रह्मांड के अंदर 20 पीढ़ी, फिर 19 पीढ़ी, 18 पीढ़ी, 17 पीढ़ी, 16 पीढ़ी, 15, 14, फिर ऐसे करते करते पहली पीढ़ी तक आएगा। तो हमारा जो पूरा 21 पीढ़ी का अगर हम ब्रह्मांड देखते हैं तो इसके अंदर 20 से लेके पहली पीढ़ी तक हमारा पूरा ये है ब्रह्मांड देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ये पहली पीढ़ी हमने अभी आपको मैंने समझाया था सबसे पहले, तो पहली पीढ़ी हुआ 101 कला का ब्रह्मांड। तो यहाँ पे 101 कला का ब्रह्मांड भी है, 201 कला के ब्रह्मांड बहुत सारे घूम रहे हैं अपने ही एक दायरे में, एक पूरा एक एरिया बना हुआ है उनका। फिर ऐसे 301 कला के ब्रह्मांड घूम रहे हैं, फिर ऐसे 401 कला की दुनिया है, 501, 601, 701, 801, ऐसे 901 करते करते 2101 कला तक, जिसको हम 21 पीढ़ी बोलते हैं। ये हमारा पूरा 21 पीढ़ी का ब्रह्मांड है। अब इसको 21 पीढ़ी का ब्रह्मांड इसमें बोलते हैं, इसके जो रचयिता है उसमें 2101 कला की पावर है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, कला मतलब क्या होता है? पावर होता है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या है, इसका जो रचयिता है, ठीक है, इसके रचयिता को क्या बोलेंगे? 2101 कला की इसके अंदर पावर है। अब इसको आप डिफाइन कर सकते हो। आप सोचिए, आपने मल्टीवर्स में तो बता दिया कि परम रेज़ टू पावर 100 लगा दो, इतने परम महाशिव लगा दो, तो उसके रचयिता का हमने नाम दे दिया। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, क्रिएशन का जो पावर बढ़ती जा रही है, उसके जो मालिक है उसको आप क्या नाम देंगे? तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है उनका नाम देना। इसलिए ऐसे आगे करते करते हमने बेहद का ब्रह्मांड समझाया है कि बेहद का ब्रह्मांड क्या है, बेहद का महाब्रह्मांड क्या है, और बेहद का महाब्रह्मांड क्या है, और फिर इसके ऊपर बेहद की अनंता, बेहद के कला के ब्रह्मांड क्या है, वो भी फिर बापूजी ने समझाया। अब हमारा 21 पीढ़ी के बारे में हम जानकारी लेंगे जब हम बेहद का ब्रह्मांड का समझाएंगे चित्र। लेकिन उसके बाद दूसरी पीढ़ी कौन सी है, मतलब दूसरा पड़ाव क्या आता है? पहला पड़ाव हमारा हो गया 101 कला, जैसे हमने समझा 101 कला मतलब पहली पीढ़ी। फिर उसके बाद अगर हम पढ़ाव क्रमशील बढ़ते जाते हैं तो 21 पीढ़ी आई, फिर आती है हमारी 101 पीढ़ी। तो ये जो 101 पीढ़ी है, ऐसे ऊपर जाते जाते 21 के ऊपर 22, 21 के ऊपर 31 पीढ़ी। देखिए इसके ना फोटोज बने हुए हैं, मेरे पास एक दिन के अंदर संभव नहीं था कि मैं आपको सारे के सारे फोटोज बना के दिखाऊं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप जैसे हम जब 101, मैं आपके सामने ही यहाँ पे एक बार करके दिखा देती हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा रफली ड्राइंग करके, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो अगर मैं 101 पीढ़ी की बात करती हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो है 21 पीढ़ी, 31 पीढ़ी। देखिए मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है ड्राइंग करना, लेकिन आपको मैं अगर समझाऊं तो ऐसे हमारा अगर हम 101 पीढ़ी पूरा लेते हैं तो इसके अंदर जो है 21 पीढ़ी, 31 पीढ़ी, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, ऐसे करते करते 91 और फिर 101 पीढ़ी, ऐसे हमारे अंदर हमारा एक ये पूरा 101 पीढ़ी का अगर ब्रह्मांड समझने जाते हैं तो ऐसा होता है। अब 101 पीढ़ी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं 101 पीढ़ी का बनाऊं, उसके आगे भी 1000 पीढ़ी जो उसके बाद का पढ़ाव आता है। देखिए 21 पीढ़ी, 101 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी, 11001 पीढ़ी, इतने पढ़ाव हैं। और इसके अंदर पीढ़ियों को जब हम कला में बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे, ऐसे ही कोशिश आप करिए। जैसे 101 पीढ़ी है, मल्टीप्लाई बाय 101 कला, क्योंकि एक पीढ़ी 101 कला की है, तो 101 पीढ़ी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,100 कला हमारा, नहीं सॉरी 10,000 कला बनेगा, 10,100 कला बनेगा। और जब हम 1,001 पीढ़ी को हम कला में करेंगे तो 1,00,100 कला बनेगा। ऐसे ही 11,000
11,001 पीढ़ी को आप कला में बदलोगे तो 11,00,100 कला बनेगी। इसलिए ये एडवांस कहा, क्योंकि यहाँ हम बेहद के बेहद में जा रहे हैं। बेहद का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट में खाली यूनिवर्स जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी बात नहीं होती, जो चीज नहीं दिख रही है उसकी बात होती है। ठीक है, इसलिए बेहद के बेहद का ज्ञान है। यहाँ पे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम बात करे जा रहे हैं या उसकी कला की बात कर रहे हैं, कला मतलब पावर, कितनी बेहद पावरफुल आत्माएं होगी वहां पे। आप समझिए, अगर 11,001 पीढ़ी की बात करें, ठीक है, 11,001 पीढ़ी, आज आप धरती पे बैठे हो, रियलाइजेशन करने की कोशिश करिए कि धरती से ऊपर हम जब जाते हैं और हम एक अपने 14 लोक की बात करते हैं, 14 लोक से हम ऊपर बात करते हैं कि हम अपने इस ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं। ब्रह्मांड ऐसे अनंता अनंत के, रियलाइज करते जाइए। फिर उसका क्रिएटर की बात करिए, अगर उसकी क्रिएशन में कितनी पावर है क्रिएटर में। फिर जब ऊपर जा रहे, परम लाइट की क्वालिटी बढ़ती जा रही है, बेहद 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 की क्वालिटी होती जा रही है। ठीक है, फिर इसके आगे हम हम अपने गैलेक्सी तक पहुंचे तो गैलेक्सी की हमने जैसे कितनी पावर बोली थी, 8 से 12 कला की पावर है। उसके मुकाबले आप कला को समझिए, यहाँ पे 11,00,000, अगर हम 11,000, इसके ऊपर भी कला है। यहाँ पे फाइनल नहीं खत्म हो रहा है ये हमारा, पर अभी मैं इस मैक्सिमम पीढ़ी तक अगर आपको समझाकर लेकर आती हूँ, टेम्पररी यहाँ तक आप समझिए, तो 11,001 पीढ़ी के पड़ाव को हम समझते हैं तो उसकी कला कितनी होती है? 11,00,100 कला। हाँ, 11,00,100 कला हो जाती है। अब ये 11,00,100 कला आप समझिए, कहा हम 8 कला, 16 कला की बात कर रहे थे, 25 कला की बात कर रहे थे, 50 कला की बात कर रहे थे, है ना। G2 में जैसे 50 कला की पावर हुई, फिर उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, जैसे हमारा पूरा मल्टीवर्स की हम बात कर रहे थे, 100 कला की पावर। यहाँ तो कला तो देखिए, पावर देखिए, कितना ह्यूज पावर है। इसीलिए ये बेहद के बेहद का ज्ञान है जो अनंत शक्तियों की बात करता है। अब आप सोचिए, जो ये कह रहे हैं कि अनंता अनंत शक्तियां हैं, हम आपके अंदर अनंता अनंत शक्तियां हैं, जो आपको सिर्फ यूनिवर्स से जुड़ने के लिए कह रहे हैं कि यूनिवर्स से आप अपनी शक्तियां लो, आप अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी। लेकिन आप जब इतनी हाई क्वालिटी की आत्मा होगे, कितनी हाई क्वालिटी, मान लो आप 21 पीढ़ी से आए हुए हो, मतलब आपके आत्मा के अंदर 2101 कला की पावर होगी, तो यूनिवर्स जो है हमारा 16 कला का है, वो क्या कर लेगा आपके सामने। इसलिए बापूजी ने आपकी आइडेंटिटी क्या दी कि आप बेहद के परम आत्मा हो। आप केवल ये शिव, महाशिव, परम महाशिव तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो आपके क्रिएशन टू क्रिएशन हो गए। मतलब आप कोई भी, आज जैसे मैंने आपको कहा था कि हम जब ये आपको इसलिए सब मिक्स करके समझाना पड़ रहा है जिससे आप रिलेट कर सके, कि जब हमने मल्टीवर्स की भी बात करी थी, वहां हमने 33 कोटि आत्माओं की बात करी, हमने यूनिवर्स में भी करी, लेकिन सब में फर्क था, पावर का फर्क था ना। तो ऐसे ही ऊपर भी जब हम ये सब क्रिएशन समझेंगे, सब जगह पे 108, 9 लाख, सब जगह 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़ आत्माओं की रचना हर एक ब्रह्मांड में हुई है। हर एक ब्रह्मांड का एक कंट्रोलिंग सिस्टम है प्रॉपर। 21 पीढ़ी का भी है, 101 पीढ़ी का भी है, 1001 पीढ़ी का भी है, 11,001 पीढ़ी का भी है। इन सबका हम जब कंट्रोलिंग समझने जाएंगे तब आपको पता चलेगा वहां पर भी 33 करोड़ आत्माएं हैं, वहां पर भी 9 लाख आत्माएं हैं। तो जब बापूजी कहते हैं कि ऊपर से जो बेहद की 9 लाख आत्माएं, तो वो ये यूनिवर्स में नहीं, वो बनाई गई इधर धरती पर। जो हम आगे समझेंगे बेहद के बाप कौन है, तो वो यहाँ धरती पे क्रिएट करी गई बाद में यहाँ पे आके। लेकिन उनका जो अस्तित्व ऊपर निराकारी रूप में तो कहीं ना कहीं बेहद के कला के ब्रह्मांडों में सबका अस्तित्व था उनका, है ना। तो उनको फिर नीचे उतारा गया। अब यहाँ पे आगे हम समझेंगे, जैसे ये पीढ़ियां आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये बेहद की सृष्टि की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसको हमने अनंत कह दिया। और यहाँ पे जितने भी हम बेहद के ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं, उन सबका जो कोर है, जो उसका केंद्र, जो शक्ति है, जहाँ पे शक्तियां केंद्र होती है, जो उसका सेंटर पॉइंट है, वहां सभी का बेहद का परम धाम है। ठीक है, तो अभी आशा करती हूँ थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी हुई होगी कि ये कला क्या है और पीढ़ी क्या है, क्योंकि इसको हम समझेंगे तो हम अपने बेहद का ब्रह्मांड को समझेंगे कि बेहद का ब्रह्मांड क्या है। और बेहद के ब्रह्मांड के टाइम पर भी
क्या हुआ था, क्यों धरती पर नीचे हमारे ब्रह्मांड में क्या देखा और क्या हुआ उसके बाद, ये हम समझेंगे। तो ये सबसे पहले हम फोटो समझने वाले हैं जो हमारे लाइफ इन मल्टीवर्स बुक के अंदर भी दिया गया है, जिसको हम बोलेंगे 101 पीढ़ी का ब्रह्मांड। अब 101 पीढ़ी मतलब 101 पीढ़ी मतलब कितना हुआ, 10,100 हमारा इसका कला हुआ, 10,101 कला। 10,101 कला हुआ। अब ये हम पूरे चित्र को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है ये 101 पीढ़ी से लेकर 21 पीढ़ी तक का है। जैसे मैंने आपको कहा था हमें पड़ाव समझने हैं, तो यहाँ पे इसका हुआ क्या, ये सिस्टम क्या है। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी बहुत क्लियरली कि जैसे कि आज हम यहाँ धरती लोक पे भी देखते हैं स्थूल जगत में कि हर एक चीज को बहुत प्लानिंग से चलाने की कोशिश की जाती है। कहीं ऑर्गेनाइजेशन पे जाओ तो उनको लोग संभालते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग से संभालते हैं। ये हमारी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई। अगर हम पूरे अपने धरती को ले, अपने पूरे प्लानिट को लेते हैं, तो हम देखते हैं बहुत ही सिस्टमैटिकली सब इकोसिस्टम चल रहा है। देख रहे हैं ना कि सबकी जरूरतें पूरी हो रही है, हर एक जानवर की जरूरत पूरी हो रही है, हर एक कीट पतंग की भी सारी जरूरतें पूरी हो रही है। कोई एक पशु दूसरे पशु को खाता है, कोई हर एक व्यक्ति की पूर्ति हो रही है जो भी उसको चाहिए लाइफ सरवाइव करने के लिए। यहाँ पे उसके लिए सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टम बैठा हुआ है। जब पूरा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, पूरा हमारा ये धरती का सिस्टम बिगड़ रहा है, लोग अपने तमो प्रधान बनते जा रहे हैं, उनके आचरण तमो प्रधान होते जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि धरती भी पतन की ओर बढ़ती जा रही है और इसलिए इसको घोर कलयुग कह दिया। अब जो पॉइंट मैं समझाना चाहती थी कि यहाँ पे सब चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक से चल रही। तो आप सोचिए कि ब्रह्मांड में जो उसको चलाने वाला है या जो उसका मालिक है, उसने कितना सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ सोचा होगा चलाने के लिए। ऐसे ही बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ऊपर भी बेहद का ब्रह्मांड चल रहे हैं। जो गड़बड़ी हुई वो सिर्फ हमारे मल्टीवर्स में हुई, और वो मल्टीवर्स में भी इसलिए हुई क्योंकि यहाँ तत्वों की दुनिया बन रही थी। उन्होंने एक अलग तरीके से क्रिएशन करी, और ये क्रिएशन को समझने के लिए आप मेरा पुराना एपिसोड देखिएगा डे 7 का, जिसके अंदर ये पूरी मल्टीवर्स की क्रिएशन समझाए। ये मल्टीवर्स की क्रिएशन के कारण ही हमारा जो क्रिएशन इतनी सारी हुई और अलग तरीके से बनाया है, इसका कंट्रोलिंग सिस्टम भी अलग से बनाया है। बाकी सब जगह पे कंट्रोलिंग सिस्टम बीच में था, यहाँ पे यहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम ऊपर से होता हुआ आया और धीरे धीरे सब नीचे आए। तो आप इससे पहले का डे 7 देखेंगे तो आपको मल्टीवर्स की क्रिएशन के टाइम पता चलेगा कि क्या गड़बड़ी हुई, क्योंकि उस मल्टीवर्स की गड़बड़ी होते ही हमारे यूनिवर्स में भी गड़बड़ी देखी गई, यूनिवर्स से फिर हमारे ब्रह्मांड में भी देखी गई। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये जब हम समझेंगे यहाँ पे ये जो पूरा 101 पीढ़ी का ब्रह्मांड है, अब यहाँ 101 पीढ़ी के ब्रह्मांड में जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट में जैसे हम हर जगह पे समझाते हैं इसका मालिक होता है, तो इसका मालिक कौन हुआ। जैसे हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो शिव हुआ, गैलेक्सी में महाशिव हुआ, ऐसे यहाँ पर भी हम उसको बेहद का परम 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 महाशिव बोलेंगे। ठीक है, मतलब इसकी पावर जो है वो है कितनी कला की बोली, 10,100 कला की बोली। तो यहाँ पे इसके आसपास इन्होंने ही अपना एक आकारी रूप निकाला। अब इस आकारी रूप के आसपास क्या है, इसके आसपास सिक्योरिटी है। देखिए इसकी सिक्योरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर वैसे सिक्योरिटी की ऐसे जरूरत नहीं होती, बहुत सिस्टमैटिकली सब कुछ चल रहा है, लेकिन वहां पे एक जो भी इस ब्रह्मांड से जो कंट्रोलिंग रहती है वो ज्यादातर यहाँ से नहीं जाती। ये आकारी जो होता है, आकारी रूप भी इतना कंट्रोलिंग नहीं करता। इसके ऊपर 9 लाख 2 करोड़ और 33 करोड़ जो ये आत्माएं रखी है, ये आत्माओं का घेरा है, यहाँ से कंट्रोलिंग जाती है। और यही पूरे ऊपर के जितने भी है ब्रह्मांड जाते हैं, मतलब ऊपर की कंट्रोलिंग होती है। अब ये क्या है, क्या ये जो पीढ़ियां मैंने लिखी है 101 पीढ़ी, 91, 81, 71, 61, 51, 41, 31 और 21। अब ये पीढ़ी ऐसे मैंने यहाँ से क्यों लेनी शुरू करी है, ऊपर से लेनी क्यों नहीं शुरू करी। अब जैसे हम समझ रहे थे अब तक तो 100 कला हम बात कर रहे थे, 90 कला, 70 कला, 80 कला, सॉरी 80, 70, 60, ऐसे हम ऊपर से नीचे आ रहे थे। पर यहाँ पर क्या लॉजिक है, तो यहाँ का लॉजिक ऐसा है कि ये जो पावर हाउस है, हाँ, जिसके अंदर परम प्रकाश है, जिसमें परम प्रकाश है, इसकी भी
बापूजी ने हमें अपनी जो हम ये फोटो देखेंगे, आपको और अच्छी तरह फोटो देखनी है तो ये फोटो है हमारी, जो हमारे बुक के अंदर है, वही मैंने इसके अंदर बनाया है जिससे कि मैं आपको समझा सकूं और मुझे भी समझ आ सके। तो ये जो इसके अंदर बनाया है, इसके अंदर छोटे छोटे सब में ब्रह्मांड दिखा है, मतलब एक के अंदर भी इतने लेयर्स, इतने ब्रह्मांड, कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ी, सबने अपने अपने स्पेस में अपनी अपनी दुनिया क्रिएट करी हुई है। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं ये परम प्रकाश होता है बीच में, और इसके अंदर ये परम प्रकाश से जब पावर का टुकड़ा, मतलब ये आकारी रूप बनता है और इसमें से जो पावर का टुकड़ा निकलता है, जैसे हम समझते हैं हमेशा एक से अनेक होने की जब उनके अंदर संकल्प आता है, तो ऐसे इसके अंदर से बहुत सारी पावर का टुकड़ा ब्रेकआउट होता है। तो जितना जो पावरफुल टुकड़े होते हैं वो नजदीक गिरते हैं इसके, जितनी भी पावरफुल एनर्जी है, जो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी समझिए, मतलब परम प्रकाश समझिए। अब ये परम प्रकाश की जो पावर है, इसके नजदीक ही सबसे पावरफुल आत्माएं रहती है। तो इसका जो ब्रह्मांड, इसमें से जो प्रकाश के टुकड़े हुए, जो कण निकले एनर्जी के, जो सबसे पावरफुल थे वो नजदीक पड़े, और जो सबसे जैसे जैसे जो कम पावरफुल थे वो दूर पड़े। तो मतलब जो 21 पीढ़ी है, 21 पीढ़ी अगर हम 101 पीढ़ी के मुकाबले कंपेयर करें तो उसका जो मालिक है उसके अंदर 2101 कला की पावर है, और अगर हम 101 पीढ़ी की बात करें तो उसकी कितनी पावर है, 10,100 कला की पावर है। तो किस में पावर ज्यादा है, इसमें। तो ये जो पूरा 101 पीढ़ी का आपको ब्रह्मांड समझा है, इसके अंदर 101 पीढ़ी से लेके 21 पीढ़ी की पूरी क्रिएशन आ जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो हमने आत्माएं बोली, 9 लाख आत्माएं, ये जो है आकारी शिव शक्ति कहिए, आकारी रूप निकाले हैं, उसके आसपास 9 लाख, 2 करोड़ और 33 करोड़। अब ये जो आत्माएं बनी, इसके अंदर भी परम प्रकाश, और ये भी महातत्व की थी। देखिए एक चीज आप समझिए, जो हमने आगे क्रिएशन समझी है ना, मल्टीवर्स की, यूनिवर्स की, कहीं ना कहीं पैटर्न वही रहता है, मतलब एक से अनेक होने का पैटर्न रहता है। उसमें परम प्रकाश और महातत्व बनता है, उसका वायुमंडल बनता है, और फिर 9 लाख जैसे ये आते हैं तो यहाँ पे परम आकाश बनता है। तो ये जो पूरा वायुमंडल हम देखते हैं, यहाँ पे भी वायुमंडल है। तो इस वायुमंडल में क्या है, परम प्रकाश है, परम महातत्व है और परम तत्व है। अब हम जब ऊपर जा रहे हैं तो एक भी जगह पे आपको तत्व नहीं मिलेंगे, तत्व केवल मल्टीवर्स में मिलेंगे, हमारे यहाँ के मल्टीवर्स में, ऊपर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। इससे बार बार देखना, ओके जी, आपको इसको बार बार तो देखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, इसलिए ये आज का एडवांस नॉलेज है, ठीक है। तो अब यहाँ से 101 पीढ़ी से ऊपर हम यहाँ 91 पीढ़ी, 81 पीढ़ी। अब इन पीढ़ियों के अंदर भी देखिए, यहाँ संभव नहीं है आपको दिखाना, इसके अंदर भी जैसे इसमें कलरफुल है, इससे आपको अच्छी तरह दिखेगा। तो इसके अंदर देखिए 101 के अंदर भी ये ब्रह्मांड दिखा है, 91 जो पीढ़ी है उसके अंदर भी ये छोटे छोटे जो गोले दिखाए, ब्रह्मांड दिखाए। अब इस 91 के अंदर भी 81 पीढ़ी है, 71 पीढ़ी है, 61 पीढ़ी है, फिर करते करते इसके अंदर भी 21 पीढ़ी है। देखिए हर एक लेयर ले लीजिए, हर एक लेयर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब सबसे निचली जो आयाम होगी उसकी, या सबसे निचली जो उसकी क्रिएशन होगी, वो 21 पीढ़ी तक होगी। फिर 21 पीढ़ी के अंदर भी, जैसे कि आपको मैंने कहा, 21 के अंदर भी 20, 19, 18 ऐसे पीढ़ियां दर पीढ़ियां हैं। मतलब आप इस बेहद के विश्व को समझने जाएंगे तो सही में कई कई बार आप जब तक रियलाइजेशन नहीं करोगे, आपका पूरा सिर चकरा जाएगा इसको समझने में। इसलिए रियलाइजेशन करते करते हमें समझना है कि ये एक पावर, एक बहुत बड़ी पावर, और उस पावर हाउस से, इसको पीढ़ियां इसलिए बोले कि वो पूरी पीढ़ी से ही पावर पूरी नीचे उतरती उतरती धरती पे आई। मतलब ये उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट भी हम गिनेंगे, सौर मंडल, तो उसके ऊपर कितनी पीढ़ियां हैं। अब हम 101 की समझे, 21 की समझे, 51 की समझे, 51 की भी अपनी एक पीढ़ी है क्या, 51 के अंदर भी 41 पीढ़ी का भी ब्रह्मांड है, ठीक है। फिर 31 पीढ़ी का भी ब्रह्मांड है, 21 पीढ़ी का भी ब्रह्मांड है। उस 21 पीढ़ी के ब्रह्मांड के अंदर भी दुनिया है, जैसे हम अभी समझते आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी, ये फोटो में दिखाना, एक छोटे छोटे आपको इसके अंदर
10 ब्रह्मांड बना दी तो उसका मतलब ये नहीं कि 10 है, इसके अंदर भी दुनिया अंदर के अंदर अंदर के अंदर प्रत्येक ब्रह्मांड में है। सब अपनी अपनी दुनिया चला रहे हैं। जैसे आज की 800 करोड़ पब्लिक देख रहे हैं, सबके घर में अपने अपने परिवारजन है ना, सबके अलग अलग है, किसी के घर 6 है, किसी के घर 7 है, लोग सबके अपनी अपना एक स्पेस बना के रह रहे हैं। ऐसे आप समझ लीजिए कि ऐसे पूरा हमारा बेहद के बेहद का विश्व भरा हुआ है। बस वो जो है वो परम तत्वों का है, परम प्रकाश का है, ठीक है, और महातत्व का है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, अब गड़बड़ी कहाँ से आई, ये हमें थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे आपको ये समझना है, क्योंकि यहाँ पे ये हमने पावरफुल टुकड़े यहाँ समझे, ऐसे करते करते 21 पीढ़ी पे हम जाते हैं। यहाँ पे ये पूरा ब्रह्मांड यहाँ तक फैला हुआ है, इसका विस्तार यहाँ तक है। अब अच्छा, अभी यहाँ पे जो बहन ने क्वेश्चन लिखा कि हम पावर लेने के लिए कहाँ जाते हैं, देखिए अभी जब हम बात करते हैं, हम अपने आप को बेहद, कई कई वीडियोस में बापूजी ने कहा, अभी देखिए जैसे जैसे आपको ज्ञान समझ आएगा ना, आपको विजन आएगा, क्लियर विजन आएगा कि आप कौन सी आत्मा है, ठीक है। अभी ये कहना इस समय इस पॉइंट पे कहना बहुत मुश्किल है। आपको जितना ज्ञान समझ आता जाएगा आप उतना ऊपर जा सकते हैं, उतना आपका विजन बनता जाएगा। अब कोई आत्मा अगर 100 कला से कोई आत्मा 101 कला के ब्रह्मांड से आई है, कोई आत्मा 11,001 कला से एक पीढ़ी से आई है, 11,001 पीढ़ी से, तो वो वहां तक जाएगी। लेकिन इसके ऊपर जब हम बोलते हैं ना, बापूजी बोलते हैं और माँ क्या समझाती है, हम योग में भी क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम उस बेहद के बेहद की कला के ब्रह्मांडों में, ब्रह्मांड बेहद के कला के परम धाम में, बेहद के दादाजी के हम जब चित्र में विचित्र रूप को देखते हैं, तो ये जो बेहद के कला का जो परम धाम है वो इस 11,001 पीढ़ी से भी ऊपर है। इसके ऊपर 1 लाख पीढ़ी है, 1 करोड़ पीढ़ी है, 250 करोड़ पीढ़ियां हैं। अब वो पीढ़ियों को आप समझा नहीं सकते। बापूजी ने इसके गुप्त में चित्र बना के रखे हुए हैं, बहुत सारे इसके चित्र बने हुए हैं हमारे, लेकिन उन सभी चित्रों में समझाना, जैसे कि आज हमें ये इतना भारी लग रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इसको बार बार देखना पड़ेगा। अगर मैं आपके सामने 101 पीढ़ी की जगह लिख दूं कि 101 लाख पीढ़ी है, ऐसे 1 करोड़ पीढ़ी है, ऐसे उसके अंदर भी आपको जब ये पूरा मुझे ड्राइंग समझानी पड़ेगी कि उसके अंदर भी कितने अंदर पीढ़ियां है, उस पीढ़ियों के अंदर कितने ब्रह्मांड है, तो कितना मुश्किल होगा आपको समझना। इसलिए बापूजी ने कह दिया कि 11,01,000 जब 11,000 पीढ़ी की जब बात करी, तो बापूजी ने कह दिया कि इसके ऊपर बेहद के कला के अनंता अनंत ब्रह्मांड है, बेहद का विश्व, बेहद का विश्व बोल दिया, ठीक है। तो ये जिन जिन बहन ने प्रश्न पूछा था कि हम कहाँ पावर लेने जाते हैं, अभी हमारी आत्मा में कितनी पावर आई है, हम अपने कितने आवरण हटा पाए हैं, कितना ज्ञान में उतर पाए हैं, इसलिए हर एक आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है। इसलिए आप कहाँ तक अभी अपना एक विजुअलाइजेशन लेकर जाते हैं, कितना क्लियर आपको विजन है ज्ञान का, उस हिसाब से हम कह तो देते हैं कि बेहद की कला के परम धाम में हमें उस बेहद के पावर को लेना है। तो वो बेहद की पावर तक हम पहुंचेंगे कैसे? हमारा संकल्प तो देखा जाए तो ये मल्टीवर्स के ऊपर भी नहीं अगर जाता, ठीक है, तो फिर क्या हम बेहद की कला के परम धाम जाएंगे, ठीक है। चलिए, कमिंग बैक टू दिस थिंग, हम इसको समझते हैं कि हुआ क्या। अब जब इसकी हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज समझते हैं कि हुआ क्या यहाँ पे धरती पे, जब हमारे ब्रह्मांड में एक ब्लैक डॉट देखा, ब्लैक डॉट किसने देखा? ऊपर से, जैसे कहते हैं ना ऊपर वाला हमेशा देखता रहता है, तो जैसे ऊपर वाला, ऊपर जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, वो ऊपर से जब ऑब्जर्वेशन चल रही थी तो पूरा जैसे एक ऑब्जर्वेशन रहती है ऊपर वाले की हमेशा, तो वो सब जगह पे देखता है। तो उनकी नजर आई हमारे यहाँ, हमारा जो 100 कला के ब्रह्मांड में है वहां पे एक हमें डॉट दिखा, उनको एक ब्लैक डॉट दिखा। अब ब्लैक डॉट का मतलब क्या है? अब लोग सोचेंगे ब्लैक डॉट क्या है, मतलब ये कहाँ से शब्द आया नया। देखिए, ये पूरे जितने भी हम ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं, 100 कला के ब्रह्मांड, 101 कला के ब्रह्मांड, 201 कला के ब्रह्मांड, 2101 कला के ब्रह्मांड, ये सब कैसे है? ये सब परम प्रकाश के हैं, बहुत प्रकाश है, अनंत शक्तियां हैं। जैसे जैसे ऊपर के आयाम की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ ब्लैक डॉट मतलब आना, मतलब कुछ भी ब्लैक डार्क एनर्जी कर लो, डार्क एनर्जी तो नहीं, डार्क एनर्जी तो अलग कॉन्सेप्ट है वो पूरा, मतलब तत्व आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी दिखी, कहीं एक कहीं पर पावर लॉस दिखी। जब वो पावर लॉस दिखी ऑलमाइटी अथॉरिटी को, अब जब ये पावर लॉस दिखी तो अब हुआ कि अब इसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अब स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी तो धरती पे आते नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अंदर से उन्होंने दो क्रिएशन करी, वो हम थोड़ा कल समझेंगे क्रिएशन कौन सी करी, लेकिन हम ये समझेंगे जैसे कि धरती पर भी हम देखते हैं कोई प्रेसिडेंट को देखा आपने हर जगह पे जाता हुआ, वो नहीं जाते, वो करवाते हैं काम, ऐसे ही ऊपर काम करवाया जाता है। जैसे मैनेजमेंट की बात आती है तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग कि दोज हु गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स, मतलब आप किसी और से अपना काम करवाते हो। जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ऊपर वाला सीधा धरती पे नहीं आ जाता है, पहले पूरा मैनेजमेंट को भेजा जाता है। बेहद का जैसे यहाँ पे पीएम से सारा पूरा हमारा सृष्टि का कंट्रोल करवाते हैं, पीएम के अंदर भी नीचे भी उनकी पूरी सिक्योरिटी रहती है, उनके कर्मचारी रहते हैं जो काम करते हैं। ऐसे ही ऊपर भी जिसको हम बापूजी ने पीएम का नाम दिया, बेहद का पीएम नाम दिया, वो बेहद का पीएम जो है जिनको सिक्योरिटी के लिए काम दिया, वो पूरा सिक्योरिटी उनको बोला कि आप नीचे से सारी जानकारी लीजिए कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये जब नीचे अब जो पीएम है उन्होंने क्या किया, अब इसमें हुआ क्या कि बेहद के जो ऑलमाइटी अथॉरिटी कहे, उन्होंने अपने अंदर से अपना ही एक रूप निकाला, और उन्होंने अपना रूप जो है यहाँ पे हमारे देखिए, यहाँ पे भी सीधा धरती पर नहीं आए, इसको समझाना बहुत थोड़ा सा आपको कठिन होगा, लेकिन ये एक एक पड़ाव पे आए। पहले जैसे ऊपर से वो 21 पीढ़ी पे आए, सबसे पहले 21 पीढ़ी में आके 21 पीढ़ी का जो मालिक था, 21 पीढ़ी का मालिक कौन सा है, 21 पीढ़ी का जैसे हमने कहा 21 पीढ़ी मतलब 2101 कला का जो मालिक हुआ, उसको बोला कि भाई अभी ऊपर से पहले सिक्योरिटी ने बोला पहले कि पहले पता करो ये ब्लैक डॉट दिख रहा है कहाँ से है। तो फिर 21 पीढ़ी वाले ने अपने ही अंदर से एक रूप निकाला, उसने भी नीचे रूप भेजे अपने, ठीक है, अपना नीचे रूप भेजा, कहाँ पर भेजा, नीचे ग्रेट यूनिवर्स G2 में भेजा, ग्रेट यूनिवर्स में। इसलिए मैंने जब आपको ग्रेट यूनिवर्स समझाया था, मैंने आपको कहा था कि इसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे इस ग्रेट यूनिवर्स में ही हमारा G2 में ही हमारी धरती है। तो वहां पे उनको भेजा, वहां से आके और नीचे देखा, नीचे अलग अलग रूप बने। देखिए यहाँ पे भी हम समझेंगे कि सिर्फ 21 पीढ़ी वाला डायरेक्ट भी नहीं आया, उसने भी अपने अपने रूप भेजे, उन्होंने रूप से रूप आगे बहुत सारे रूप धरती पर भेजने लगे कि देखे कि क्या हो रहा है, कैसे गिर रहा है। लेकिन कुछ जब ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ, तब जो बेहद के जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उन्होंने अपने अंदर से ही अपना एक जो रूप निकाला, ठीक है, जिसको हम बेहद के बाप कहते हैं, ठीक है, जिसको बापूजी ने अपनी वीडियोस में छोटू राम बापूजी भी कहा है, ठीक है, वो उनको भेजा गया, वो हमारे यहाँ ब्रह्मांड में आए, हमारे इस ब्रह्मांड में आए। ये जो ब्रह्मांड बना है, अब इस ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड में ये शिवपुरी बना है मैंने, ठीक है, मतलब आपको पता है हमारे ब्रह्मांड में शिवपुरी है, ब्रह्मापुरी है, सब कुछ है, तो ये हमारा ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड में शिवपुरी पे आई, यहाँ पे एक सिक्योरिटी बैठी, इस सिक्योरिटी ने भी बहुत सारे अपने रूप निकाले, अनंत रूप निकाल के जगह जगह सब जगह पे भेजा, G1 में भेजा, G2 में भेजा, G3 में भेजा, सब जगह से अलग अलग रिपोर्ट मंगवाई कि क्या हो रहा है ब्रह्मांडों में पूरा। और यहाँ पे भी जो बेहद के जो बाप थे, जिनको हम छोटू राम बापूजी कहते हैं, वो उन्होंने अब बेहद का जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उन्होंने अपना ही रूप भेजा, और उन्होंने अपना रूप ये धरती से 500 किलोमीटर ऊपर, उस समय की बात कर रही हूँ जब यहाँ ऑब्जर्वेशन की बात हो रही थी, ठीक है, जब ये ऑब्जर्व किया जा रहा था पूरी जो गिरावट हुई उसकी, तो फिर यहाँ पे 500 किलोमीटर ऊपर, किससे, धरती से, ये हमारी धरती हो गई, मैंने छोटी सी धरती बनाई, ये धरती से 500 किलोमीटर अपना एक गोला बनाया, ठीक है, उन्होंने आकारी रूप में आए, ठीक है। अब इन्होंने अपने अंदर से, ठीक है, इन्होंने अपने अंदर से एक आकारी रूप निकाला, इन्होंने भी डायरेक्ट काम नहीं किया, इन्होंने अपने आकारी रूप से एक आकारी रूप निकाला,
कब निकाला? ये जो पूरी ऑब्जर्वेशन हुई है, ये जो सृष्टि का कब जब काम चल रहा था, कब शुरू हुआ? 15 लाख साल पहले। 15 लाख साल पहले ये शुरू हुआ। ये जितना भी ऑब्जर्वेशन का काम शुरू हुआ, बेहद के बाप धरती पे आए, धरती के 500 किलोमीटर ऊपर दो किलोमीटर के कुछ दायरे में उन्होंने अपना एक पूरा ब्रह्मांड बनाया, और ये 500 किलोमीटर धरती से ऊपर अपना आकारी रूप लेकर आए, और उन्होंने भी अपने अंदर से एक आकारी रूप निकाला 15 लाख साल पहले। ठीक है, उन्होंने 15 लाख साल पहले 108 आत्माएं, यहाँ पे 108 आत्माएं उन्होंने रखी। मतलब यहाँ पे 108 और 1008 आत्माएं उन्होंने बनाई थी आकारी रूप में ऊपर। अब उसमें से वो जब नीचे आए, धरती के 500 किलोमीटर ऊपर जब उन्होंने अपना एक ब्रह्मांड बनाया ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वो 108 आत्मा के साथ आए। ये 108 आत्माएं कौन सी है? मतलब ये अगर हम बेहद के बाप का आकारी रूप लेते हैं, उन्होंने भी अपने अंदर से एक आकारी रूप निकाला, उन्हीं के रूप से 108 आत्माएं बनी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उन्होंने यहाँ पे रखा, उन्होंने उसकी पूरी ऑब्जर्वेशन करी। ठीक है, तो ये कब की बात है? ये जो 108 आत्माएं, ये हाईली पावरफुल आत्माएं, हाईली पावरफुल आत्माएं। ठीक है, 1008, 108, तो बापूजी जो बात कर रहे हैं वो इन्हीं आत्माओं की बात कर रहे हैं कि हाई क्वालिटी आत्माएं बहुत पावरफुल है। तो ये 15 लाख साल पहले हुआ। अगर हम इस 15 लाख साल पहले, मतलब राम अवतार से भी पहले, जो राम अवतार हुआ उससे पहले हुआ, तो जो राम अवतार हुआ तो वो कौन थे? राम कौन थे? तो ये जो राम अवतार हुआ वो इन्हीं के, ये जो आकारी रूप है, आकारी रूप बेहद के बाप के आकारी रूप के रूप का सेल है उनका, उससे राम अवतार हुआ। जो राम हुए वही हुए। और जो राम अवतार में जो हम ये जो 108 आत्माएं देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको कहा कि 108 आत्माएं क्रिएट हुई, यही 108 आत्माएं भी ये राम अवतार में आत्माएं मनुष्य रूप धारण करके आई। ठीक है, फिर जितनी भी हम देखते हैं जो 108 आत्माएं तब आई, और फिर उसके बाद कृष्ण अवतार भी हुआ, क्योंकि समय चक्र चालू हो चुका था, सब देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। राम अवतार हुआ, और ये जो पूरा कार्यक्रम था ये 15 लाख साल पहले शुरू हो चुका था। ठीक है, अब 15 लाख साल के बाद त्रेता युग भी आया, द्वापर युग भी आया। द्वापर युग खत्म हो गया, मतलब खत्म होने को आया, जब उसका समय पूरा हो रहा था, जब कृष्ण अवतार हुए, तो कृष्ण अवतार की पूरी तैयारी हुई। तब कृष्ण अवतार में भी 108, और ये जो 1008 आत्माएं थी, ये 1008 आत्माओं को राम अवतार में नहीं उतारा गया, ये कृष्ण अवतार में 1008 आत्माओं को भी मनुष्य रूप में आए। 108 आत्माएं भी जितनी भी थी, उन्होंने भी अपना पार्ट बजाया कृष्ण अवतार में, अपने अंदर से बहुत सारे रूप निकाले। ठीक है, वो 108 ने भी बहुत सारे अवतार लिए, बहुत सारे अपने रूप निकाले। ऐसे ही 1008 आत्माओं ने भी निकाले, और उस समय 16,000 भी आत्माओं को भेजा गया। ठीक है, तो कृष्ण अवतार में तो जैसे 108 जो आत्माएं थी वो धरती पे भेजी गई, जो सबसे नजदीक कृष्ण अवतार में कृष्ण के सबसे नजदीक रहती थी। उन्होंने जो पार्ट बजाया सबसे नजदीक का, कृष्ण के सबसे नजदीक का पार्ट बजाया। फिर 1008 आत्माएं भी जो आकारी रूप में थी ऊपर बैठी हुई थी, उनको भी धरती पर भेजा गया साकारी रूप में कृष्ण अवतार में, और वो बड़े बड़े राजा बने। जितने भी हम कृष्ण अवतार में बड़े बड़े राजा देखते हैं, ठीक, तो शोहकार बनते हैं, जो भी वो सब जो थे वो 1008 आत्माएं साकारी रूप में अपने अपने रूप लेकर आए। फिर 16,000 को भी भेजा, कोई मंत्री बने 16,000 में, 9 लाख आत्माओं को भी भेजा। तो ये सब कब भेजे? ये सब 5,000 साल पहले भेजे। कृष्ण अवतार जब हुआ तब बेहद के आकारी बाप ने, ये जब कृष्ण अवतार में 108 आए साकारी रूप में, 1008 आए, 16,000 और 9 लाख। 16,000 और 9 लाख वो तो बनी कब थी? वो 5,000 साल पहले ही बनी है आत्माएं। इसलिए हर आत्मा के अंदर भी रिकॉर्डिंग अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे जो 9 लाख वाली आत्माएं होंगी उनके अंदर 5,000 साल का ही वर्ल्ड ड्रामा होगा, 5,000 साल की सृष्टि का ज्ञान होगा। 16,000 में भी है तो उनके अंदर अंश मात्र, धीरे धीरे अंश मात्र ही ज्ञान सुनने का उनको समझ आएगा, ये सब ऊपर का, बेहद के बेहद का। और जो 108 और 1008 आत्माएं वो हाईली पावरफुल है, वो उनसे बहुत पावरफुल है। वो बेहद के बाप ने जो है वो बेहद की कला की पावर लेकर आए ऊपर से, 108 और 1008। ठीक है, तो ये इसके कारण हमारा मल्टीवर्स गिरा। ये सब ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन के बाद भी देखा कि ये सब
इसको कंट्रोल करने की भी बहुत कोशिश करी, जैसे कहा बहुत सारे रूप निकले, पर जब कुछ नहीं हुआ तब स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि मैं खुद मनुष्य अवतार में साधारण से साधारण तन में आऊंगा, ऑब्जर्व करूंगा सब कुछ। जैसे कहते हैं ना, कितने लोग कहते हैं, आज आप डॉलरस कैनन की वीडियो देखिए, इनफैक्ट और भी कितने स्पिरिचुअल लोग हैं जो यही कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अनुभव लेने आए हैं। हमेशा ये कहते हैं कि हम इस धरती पर एक स्पिरिचुअल एंटिटी की तरह, एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरह हम यहाँ पे एक अनुभव लेने आए हैं इस धरती लोक का। तो ऐसे ही स्वयं परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी केवल इसी समय, पहले कभी नहीं, सिर्फ इसी समय जब देखते हैं कि मल्टीवर्स गिर रहा है, तत्वों का बन रहा है, इसकी कंट्रोल, इसके लिए, इस छोटी सी चीज के लिए उनको धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है। तो वो धरती पर आते हैं और साकार में साधारण से साधारण रूप में आते हैं। उनको पहचानना, उनको समझना, उनके ज्ञान को समझना वो लगभग असंभव है इस मृत्यु लोक में, क्योंकि इस मृत्यु लोक में हमारे ऊपर जो आवरण चढ़ गए हैं उसमें हम अपने ही शक्तियों को भूल बैठे हैं, और इसलिए हमारे अंदर वो बेहद के ज्ञान का विजन नहीं आता है और हम वो बेहद के ब्रह्मांड को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जैसे समझा थोड़ा सा 101 पीढ़ी, 21 पीढ़ी समझा। अब इसके ऊपर जैसे हम देखिए, यहाँ पे आपको अब ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप ये अच्छी तरह समझ पाए हैं। ये हमारा आता है 1001 पीढ़ी। जैसे इसके ऊपर का मैंने आपको समझाया कि 101 पीढ़ी के ऊपर का पढ़ाव आ जाता है 1001 पीढ़ी, जिसको हम बोलते हैं बेहद का महाब्रह्मांड। वो क्या था? बेहद के ब्रह्मांड का चित्र था। ये है बेहद का महाब्रह्मांड का चित्र। ठीक है, इसके अंदर हम 101 पीढ़ी से लेकर 101 पीढ़ी तक समझा रहे हैं। वो जो था वो हमारा 101 पीढ़ी से लेकर 21 पीढ़ी तक था। ये 1001 पीढ़ी से लेकर 101 पीढ़ी तक है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहता है। ठीक है, इसके अंदर भी ये पावर हाउस है। ठीक है, ये पावर हाउस है। इसके अंदर उसका शिव, उसका मालिक कहिए, जिसके अंदर अब मैं इसकी पावर समझाने जाऊंगी तो आप वो रिलेट कर सकते हैं अब कला से। 1001 कला मतलब 1001 पीढ़ी मतलब 1,00,001 कला हुआ। ठीक है, यहाँ पे 1,00,101 कला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब ये पावर के ब्रेकअप्स होते हैं तो जो सबसे हाईएस्ट पावरफुल ब्रेकअप्स है, जो सबसे हाईएस्ट पावरफुल आत्माएं है, वो सबसे नजदीक में रहती है उसके ऊपर, उससे कम पावर के, उससे ऊपर, उससे कम पावर के। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे शिव आकारी रूप में रहते हैं, शिव शक्ति आकारी रूप में रहते हैं, और उसके ऊपर जो है ये सिक्योरिटी का एक घेरा है। ठीक है, जैसे हमने वहां पे समझाया था 9,02 करोड़ और 33 करोड़ का घेरा है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी का एक घेरा है। ठीक है, और उसके ऊपर हमारी ये पीढ़ियां शुरू होती है, जिसके अंदर 1001 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी का मतलब हुआ 1,00,101 कला। फिर इसके ऊपर हमारा होता है 901 पीढ़ी, जैसे 1001 पीढ़ी, 901 पीढ़ी, 801 पीढ़ी, 701 पीढ़ी, 601, 501, 401, 301, 201 और 101 पीढ़ी। तो इसका विस्तार जब हम समझते हैं तो जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में पहले वाले चित्र में समझाया आपको कि इसके अंदर भी ये छोटे छोटे अनंत अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी ब्रह्मांड है। जैसे कि अगर हम 101 पीढ़ी की बात करें तो इसके अंदर 901 पीढ़ी भी है, उस 901 पीढ़ी के अंदर 801 पीढ़ी भी है, 701 पीढ़ी भी है। सिर्फ इस घेरे की बात समझिए, इस घेरे की। ठीक है, सिर्फ पहले घेरे की बात करें तो उसके अंदर भी ये एक छोटा सा पोर्शन नहीं है, इसके अंदर भी अनंत लेयर्स है, अनंत ब्रह्मांड है। और उसके 901 के अंदर भी 801, 701, 601 ऐसे करते करते 101 पीढ़ी तक के है, और फिर 101 पीढ़ी के अंदर भी क्रिएशन है, जैसे कि अब हम समझ चुके हैं, मैं बहुत रिपीट नहीं करूंगी। ऐसे ही ऊपर जाएंगे तो ये जो है ये पूरा हमारा बेहद का महाब्रह्मांड है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1001 पीढ़ी वाला ब्रह्मांड। ठीक है, उन्हें भी शिव शक्ति बनाया। अब इसका जो हम नेक्स्ट ले रहे हैं फोटो, ये ले रहे हैं हम लोग 11,001 पीढ़ी का। हमारे पास बापूजी की आपको वीडियोस मिलेगी, जिसके अंदर बापूजी ने 21 पीढ़ी, 21 पीढ़ी की तो पूरी प्ले लिस्ट है, आप वो पूरी प्ले लिस्ट देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप 101 पीढ़ी,
1001 पीढ़ी और 11001 पीढ़ी के बापूजी के आपको वीडियोस उनके चैनल पे मिल जाएंगे। तो अब ये जो है बेहद के बेहद का महाब्रह्मांड बोला, क्या था फिर से 101 पीढ़ी जो था वो हमारा बेहद का ब्रह्मांड था, फिर 1001 पीढ़ी हमने जो समझा वो बेहद का महाब्रह्मांड था, और अब जब हम 11001 पीढ़ी समझ रहे तो बेहद के बेहद का महाब्रह्मांड है। ठीक है, अब इसमें भी ऐसा ही है। 11,000 पीढ़ी को अगर 11,001 पीढ़ी को अगर मैं कला में करूं तो कितना हो गया 11,00,100 कला। ठीक है, तो ऐसे उन्हें भी शिव शक्ति नहीं किससे, मुझे आपका पूरा प्रश्न यहाँ पे जो किया है कि उन्हें भी शिव शक्ति ने बनाया था, किसको, वो क्वेश्चन बीच में चला गया है यहाँ से, आप फिर से मैसेज करें तो शायद मैं जवाब दे पाऊँ। ओके ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे आपको समझाया कि यहाँ पे भी पावर हाउस है, यहाँ पर भी पावर हाउस के आसपास आकारी रूप में उनकी आकारी शिव रहते हैं, फिर उसके आसपास जो है सिक्योरिटी का घेरा है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे बस ये आप कला देखिए, यहाँ पे जो कला है वो फर्क होती जा रही है। ये जो है 11,001 पीढ़ी से 1,001 पीढ़ी तक का है, तो यहाँ पे जो इसकी कला है वो 11 लाख कला है, फिर उसके बाद 10 लाख 100 कला, फिर यहाँ पे 90 लाख कला। ठीक है, ऐसे पूरी कला को आप पूरा कर सकते हैं। जब यहाँ पे जो लास्ट घेरा है वो 1,001 पीढ़ी का है, जिसको हम बोलते हैं 10,101 कला। ठीक है, तो ये पावर जो है बेहद है, बेहद पावर है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो हमने अभी समझे है, देखिए ये सब जो चीजें हमने समझी है, इसके ऊपर भी मैंने एक जगह पे हाँ, एक चीज जो मैंने आपको सब में, आप जब बापूजी की फोटोज को देखेंगे ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, तो यहाँ वायुमंडल में भी अलग अलग पावर का बाइफरकेशन बताया। तो यहाँ वायुमंडल में मैंने आपको क्या बताया था, ये पूरा वायुमंडल परम प्रकाश और परम महातत्व और हमारा परम तत्वों का है। उसके अंदर भी जो आकाश, वायु और अग्नि परम तत्व की, परम तत्व में परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि का पूरा वायुमंडल है। ऐसे 101 पीढ़ी, 1,001 पीढ़ी, 11,001 पीढ़ी, इन सबका बापूजी ने पूरा वायुमंडल भी बताया गया है। ठीक है, तो मैं वायुमंडल नहीं बता रही, कितना सिक्योरिटी में पावर है ये भी आप हमारा पूरा डिटेल में हमारी बुक को रेफर करिए, तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें जो चीज आपको मुझे बतानी है वो ये है कि इससे ऊपर जिन जिन लोगों को अभी मिसकंसेप्शन था कि हमारा 11,001 पीढ़ी फाइनल पीढ़ी है, उन लोगों के लिए कि 11,001 पीढ़ी फाइनल पीढ़ी नहीं है हमारी। उसके बाद 1 लाख पीढ़ी भी आता है, जिसको अगर 1 लाख पीढ़ी को आप करो तो 1 करोड़ कला हो जाता है, 1 करोड़ पीढ़ी को करो तो 100 करोड़ कला हो जाता है। ऐसे अनंत बेहद के कला के ब्रह्मांड है। इसलिए बापूजी ने क्या कहा, ऊपर बेहद की कला के ब्रह्मांड है। क्योंकि आप अगर बेहद की कला 1 करोड़ कला को समझे, क्या कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका समय कैसे निकालेंगे। चलिए अभी समय की बात करते हैं, वहां समय कौन सा होगा, क्या आप समय की कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणती कर सकते हैं। जब हम यहाँ के ब्रह्मांड के समय को समझते हैं कि यहाँ ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा का 100 साल है, फिर हम महाब्रह्मांड के समय को समझते हैं कि हम समझते हैं कि महाशिव का 1 पल होता है, तो यहाँ शिव का 100 साल बीत चुके होते हैं। फिर उसके ऊपर हम समझते हैं कि परम महाशिव का 1 पल होता है, तो यहाँ महाशिव का 100 साल हो जाता है। फिर परम महाशिव की बात करें तो उसका 1 पल, यहाँ का जो परम महाशिव है उसका 100 साल हो जाता है। तो आप गिनती करिए वो कितना परम 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 रेज टू पावर, कितना आप लगाइए, कितनी कला की पावर है। वहां का समय कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ ब्रह्मांड का तो समय हमने चतुर्युग के हिसाब से कर लिया, मनवंतर के हिसाब से कर लिया, मनवंतर हुआ, फिर हमने उसके बाद कल्प हुआ, कल्प के हिसाब से भी कर लिया। अब मार्कंडे पुराण की बात करते तो उसमें भी हम समझते हैं कि उनकी जो उम्र थी वो भी उन्होंने कितनी कही, 15 साल कही। तो उसकी भी हम देखें तो उन्होंने 5,400 कल्प देखे थे। तो ये जब हम बेहद की पीढ़ियां, बेहद के कला के ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं, तो आप उसका समय कैसे निकालोगे। उसका समय निकालना बहुत मुश्किल है।
ठीक है, तो ये जो है पीढ़ियों का ज्ञान, ब्रह्मांडों का ज्ञान, ये हमें रियलाइज करना है कि हम, जो बापूजी कहते हैं कि हम बेहद की कला के परम धाम से आए हैं। तो यानी मतलब ये हो गया कि आप 1001 पीढ़ी, 11,001 पीढ़ी से भी ऊपर के हैं, उससे भी ऊपर के बेहद की कला के, ठीक है, कला के परम धाम से आए हैं। अब इसको आपको रियलाइज ही करना होगा, मतलब इसको थ्योरेटिकली समझाया जा सकता है, इसकी रचना को समझाया जा सकता है, क्रिएशन को समझाया जा सकता है कि इसकी क्रिएशन कैसे हुई, लेकिन इससे ज्यादा समझाने के लिए हमें सिर्फ बेहद का अनुभव काम आ सकता है। और बेहद की बुद्धि, जितना आपकी बुद्धि महीन होती जाएगी, जितना आपके अंदर से ये सब, हम जो योग में हम बहुत हल्के में लेते हैं, हल्के में क्या लेते हैं कि हम सोचते हैं कि हम अपने अपने मन को शांत करते हैं, के साथ साथ जब अपने अंदर विषय विकारों से हम ऊपर उठते हैं, नष्ट मोहा समझ की प्रैक्टिस करते हैं, वैराग्य वृत्ति लाते हैं, ये सब जो धीरे धीरे हमारे ऊपर से कट उतरती है ना, और कर्मों की कट उतरती है ना, तो हमारे अंदर, क्योंकि बापूजी क्या कह रहे हैं, जो बेहद की कला के परम धाम से, जो बेहद की कला के परम धाम से जो आत्माएं आई है, उनके अंदर पूरा ये विजन है। कहाँ से पूरा विजन है? जी बिल्कुल सही, सुपर कंप्यूटर में बेहद के नंबर नहीं आएंगे, बिल्कुल सही है, हम तो क्या गिन लेंगे, बिल्कुल सही है। तो पर हमारे अंदर सब पड़ा हुआ है, हमें उसको इमर्ज करना है। तो इमर्ज कैसे करोगे? जब कट कटेगी, किसकी कट कटेगी? आत्मा के ऊपर चढ़े हुए कर्मों की कट चढ़ेगी, आवरण हटेगी। अब तो हम आवरण की भी एक परिभाषा अलग हमारे सामने आ चुकी है कि सिर्फ ये जो कोश की बात होती है, कि ये सब कोश से परे जो हमारी आत्मा के ऊपर जो हल्के हल्के आवरण चढ़े हुए ऊपर से नीचे आने के सारे, है ना, क्योंकि हम परम प्रकाश में थे। देखा जाए तो परम आकाश तत्व जो है, वो भी एक आवरण है, उसके आवरण को भी हटा के हम एक केवल्य अवस्था में जाएंगे, जिसको परम प्रकाश बोला। यहीं पर हमारा योग शुरू होता है ना। तो अभी ये पीढ़ियों का ज्ञान जो है, इसको आप रिवाइज करिए, हमारी बुक्स को रेफर करिए, बापूजी की वीडियोस को रेफर करिए, क्योंकि ये चीज को थ्योरेटिकली समझाना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा समझना, लेकिन ये बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यदि आपको थोड़ा सा भी रियलाइजेशन हो जाता है, अपने निचली लेवल के भी लेवल पे आपको 21 पीढ़ी तक का भी हो जाता है, आप देख लेते हो इतना विजन, जैसे बापूजी क्लियर विजन बता रहे, ये ब्लैक डॉट है, ऐसा धरती गिरे, और आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे। ये तो तब की समय की बात बताई, 15 लाख साल पहले जब ये सब ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये पूरा जो अभी ये जो पूरा चल रहा है, ये तो 198 करोड़ साल से चल रहा है। ऑब्जर्वेशन जैसे 15 लाख साल पहले शुरू हुआ, तो आप ये सोचिए, ये सब चीजें हो चुकी थी, आज हम इसको सुन रहे हैं, लेकिन आज हम प्रैक्टिकली हम अपनी धरती लोक की हालत देख रहे हैं। इसलिए हमारे लिए रियलाइजेशन करना उसको बहुत इजी हो जाएगा जब आप आज धरती की हालत को कंपेयर करोगे कि आज धरती की इतनी बुरी हालत देख रहा हूँ, तो उसकी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना। तो ये शुरुआत का समय की बात है कि ये एक छोटे से डॉट्स, छोटी सी पावर लॉस देखने से कितना बड़ा, क्योंकि हम देखते हैं कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत में भी तत्व तो हल्के थे, तत्व तो बाद में भारी पड़े, जैसे जैसे क्रिएशन हुई, संकल्प हुए, तमो प्रदान बढ़ती गई, लोगों की बुद्धि तमो प्रदान होती गई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सृष्टि का पतन होता गया। तो आप जब आज जब ज्ञान सुन रहे हैं, शायद उस हालत में हम सुन रहे होते, उस आकारी रूप में शायद सुन रहे होते, शायद कभी ना भी समझ आता है, लेकिन आज जब हम अपनी धरती की सिचुएशन को रिलेट कर सकते हैं, तो पावर आप रिलेट कर सकते हो कि उस समय हुआ क्या होगा, है ना। तो हर चीज की एक शुरुआत होती है, और वो शुरुआत हुई थी इसको कंट्रोल करने की, पूरे सिस्टम को समझने की, लेकिन नहीं हुआ। तो स्वयं धरती पर भगवान आए और उन्होंने अपना, आज वो धरती पे पूरे मल्टीवर्स को बदलने का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मल्टीवर्स में ही तत्व है, बाकी सब जगह पे परम तत्वों की दुनिया है। तो इसीलिए पूरा मल्टीवर्स को, जब बापूजी के कहते हैं कि 4 कला की पावर ऊपर से उतारी जाएगी, तो होगा क्या? जो भी पावरफुल आत्माएं होगी, ये जो बेहद का ब्रह्मांड से आई हुई आत्माएं हैं, जो 101 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी, 1,11,001 पीढ़ी, या ऊपर बेहद की कला के परम धाम से जो आई हुई आत्मा है, वो क्या होगा? वो डाइल्यूट थोड़ी होंगी जब पूरे मल्टीवर्स में, क्योंकि उनके अंदर तो बहुत पावर है। यहाँ पे जब 4 कला की या 10 कला की पावर, जैसे जैसे बापूजी ज्ञान रिवाइज करते हैं,
उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग प्लानिंग बदलती है, कितना वाइंड अप करना है, क्योंकि ये पूरा वाइंड अप करना है, पूरा खत्म करना है। हमारा यूनिवर्स भी 17 बार सर्जन विसर्जन हो चुका है, 18वीं बार चल रहा है। हमारा मल्टीवर्स भी 2 बार सर्जन विसर्जन हो चुका है, ये तीसरी बार बन रहा है। तो ऐसे नहीं तो कितने अनंत बनते जाएंगे। और आप समझिए, जब भी ये नया बनेगा, तो अगर इसी एनर्जी और इसी कॉन्शियसनेस में बनने लगा, तो आप सोचिए कितनी कम पावर का बनेगा, और उसकी जो क्रिएशन होगी वो कितनी कितनी तमो प्रधान होगी। जैसे आज ही हम इतनी क्रिएशन को देख रहे हैं, और बापूजी तो कितना बड़े ज्ञान में क्या बताते हैं कि हमारा ये एक ही ऐसा समय है कलयुग का, जब हम देख रहे हैं कि कलयुग में 850 करोड़ पब्लिक है। इतनी पब्लिक कभी भी नहीं हुई है। बापूजी ने कहा है कि हमेशा 250 करोड़ 300 करोड़ से कभी भी पब्लिक बढ़ी नहीं है, इतनी पॉपुलेशन कभी नहीं हुई है। तो हम सब ये सब दृश्य देख रहे हैं। इस दृश्य को समझते हुए हमारा रियलाइजेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये सब चीजें थोड़ी बहुत समझ आई होगी। तो आज हमारा एपिसोड हम यहीं पर खत्म करते हैं। ये एडवांस नॉलेज है, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे पुराने के सारे एपिसोड्स देखिए, और स्पेशली जो डे 5, डे 6, डे 7, जो ये 3 एपिसोड्स लास्ट के हुए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्रिएशंस को समझना शुरू किया है, जहां से हमारी शुरुआत हुई है। क्योंकि देखिए, इसको भी हम अगर 3 भाग में पूरे 10 कोर्स को बांटा जाए, तो पहला बिल्कुल बेसिक था। बेसिक कहाँ से था? जो पहले 3 एपिसोड्स हुए हमारे, डे 1, डे 2, डे 3, वो बेसिक नॉलेज कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 4, 5, 6 जो है, वो 7 तक जो है, ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल पे है, और 7, 8, 9, 10 ये जो है हमारा धीरे धीरे एडवांस लेवल पे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे अपनी बुद्धि के जो है खोलिए, थोड़ा बुद्धि खोलिए, इतना रिजिड मत बनिए, और इसको पूरी क्रिएशन को समझने का प्रयास करिए। अब बेहद की आत्माएं होंगी तो आपको ये अवश्य समझ में आएगा, ये क्रिएशन बहुत ही आसानी तरीके से समझ आएगी। तो चलिए, अब हमारे पास जो बचा हुआ समय है उसमें हम थोड़ा 10 मिनट का साइलेंट योग करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाइए, और रियलाइजेशन करिए। ये पूरे ज्ञान को धारण करना है हमें, धारणा स्वरूप बनना है हमें। ठीक है, ज्ञान स्वरूप बनना है। तो ज्ञान स्वरूप अवस्था क्या है? ये सभी ज्ञान आपके अंदर, एक पूरा दृश्य इसका पूरा चित्र आपके अंदर आएगा। ये पूरा क्रिएशन का ज्ञान आपको सब कुछ एक ब्लूप्रिंट्स की तरह आपको साफ साफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको दिखेंगे, और आप इसको समझ पाएंगे कि ये रियलिटी क्या है। रियलिटी जो हम धरती पे देख रहे हैं, जो हम चांद सितारे नक्षत्रों को देखकर उछलते हैं, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि देखिए यहाँ से हमने ये देखा वो देखा, तो ये तो कुछ भी नहीं है। देखिए जाए तो ये जो हम यूएफओस देखते हैं, ये जब यहाँ से हमने यूएफओ देखा, ये सब भी कुछ नहीं। अगर आप ऊपर की दुनिया समझ जाते हैं, बेहद के ब्रह्मांड की, बेहद की कला का परम धाम। अब जब भी बेहद के कला का परम धाम की बात हो, तो आप समझ जाइए कि इससे ऊपर जो हम 11,001 पीढ़ी से ऊपर, 1,00,000 पीढ़ी, 1 करोड़ पीढ़ी, 2,500 करोड़ पीढ़ियां, ऐसे अनंत जब पीढ़ियां और ब्रह्मांडों की बात करते हैं, वहीं पर बेहद की कला का परम धाम की बात करते हैं। और उसमें से जो सबसे ऊंच धाम है, जिसको बेहद की कला का परम धाम बोला, जो परम पिता परमात्मा ऑल माइटी अथॉरिटी का क्या है? मूल स्थान है। वो मूल स्थान है बेहद का कला का परम धाम, और वहां वो निराकारी रूप में है। जब हम बेहद के विश्व की बात करते हैं, उनका वहां पे आकारी रूप भी हम देखते हैं, उनके चित्र में विचित्र रूप को देखते हैं। बेहद की कला के ब्रह्मांडों में उनका पूरा विश्व रूप देखते हैं, और उसी विश्व रूप से उस बेहद की कला के परम धाम में, जहाँ बेहद का परम प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। हाँ, वो जहाँ इसलिए कहते हैं, जैसे जहाँ समय की गिनती अब नहीं हो सकती, जहाँ आपको समझाया कि समय नहीं पहुंच, समय से भी वो पार चला जाता है उसकी गिनती। और धरती लोक का समय और उसके समय की तो कोई गणना ही नहीं रहती है, इसलिए समय से पार बोल दिया, तत्वों से पार बोल दिया। तो वो दुनिया जहाँ पे निरंजन निराकार निर्विकार दुनिया है, ठीक है, वो दुनिया जिसको आदि अनंत कह दिया, वही आदि अनंत अनादि दुनिया, जहाँ से वो रूह, जहाँ रूहानी दुनिया है, जो निराकारी दुनिया है, रूहानी दुनिया है, वो मूल स्थान को जब हम विजुअलाइज करते हैं, जब बेहद के कला के परम धाम में बेहद की जो दूध जैसा सफेद परम प्रकाश का महासागर, उसको विजुअलाइज करते हैं,
वो दुनिया को क्रॉस करके जाइए इस धरती से ऊपर, पीढ़ियों दर पीढ़ी, कलाओं से कलाएं, जितनी भी ये जितना भी हमने समझा है ज्ञान, ये सब से पार करते हुए उस समय से पार चले जाइए और वहाँ आप अपने बेहद के दादाजी को, बेहद के परमपिता परमात्मा को देखें, उनके स्वरूप को देखें, चित्र में विचित्र रूप को देखें और उनसे आता हुआ बेहद का परम प्रकाश देखें। उस बेहद के परम प्रकाश को समस्त बेहद के विश्व में, बेहद की कला के ब्रह्मांडों में, जिसको बेहद का विश्व बोला, उस पूरे विश्व में उनकी व्यापकता को देखिए, उनकी पावर को देखिए और वही पावर अनंत पीढ़ियों से होती हुई, बेहद की कला के ब्रह्मांडों की अनंत पीढ़ियों से होती हुई हमारे इस मल्टीवर्स में उनकी पावर को देखिए। मल्टीवर्स से ग्रेट यूनिवर्स में, गैलेक्सियों यूनिवर्स में, गैलेक्सियों में, ब्रह्मांडों में, हमारी धरती पर सभी जगह उनका दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश, अमृत की वर्षा हो रही है। वो बरसता हुआ देखें, पावर को देखें, वो पावर हाउस से बेहद का परम प्रकाश उतर रहा है और उस बेहद के परम प्रकाश को अपनी आत्मा में आता हुआ देखें। बेहद का परम शांति और परम सुकून महसूस करें। मैं आत्मा बेहद के अरबों खरबों सूर्य के समान परम प्रकाशित हूँ। ये हद के सूर्य की रोशनी नहीं, बेहद के सूर्य। जैसे जैसे इस ज्ञान का चिंतन बढ़ता जा रहा है, समझ बढ़ती जा रही है, बुद्धि बेहद की होती जा रही है, तो हम अपने उस बेहद की अनंत शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं। मुझ आत्मा में केवल एक ब्रह्मांड की नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, बेहद के कला के परम धाम की बेहद की शक्तियां हैं। उस शक्तियों को एहसास करें अपने आत्मा में, अपने शरीर में, अपने प्रत्येक सेल में। उसकी ऊर्जा से जुड़े, उसके वाइब्रेशंस को महसूस करते जाएं। बेहद का परम प्रकाश बेहद के दादाजी के मस्तक से फुल फोर्स में आता हुआ मुझ आत्मा में आत्मा के परम प्रकाश को बढ़ता हुआ, उसके विस्तार को महसूस करते जाए। अपने आसपास के ओरा को महसूस करते जाए, अपने आसपास के वाइब्रेशंस को फील करते जाए।
परम शांति। आप सभी बेहद की आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। और अब हम कल मिलेंगे अपने नए एपिसोड डे 9 को लेके, तो बने रहिएगा। और आज के लिए इतना ही। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। माँ बापूजी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। आप सभी को धन्यवाद। परम शांति।